हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फॉर लेट अस वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। इनका आंसर देखते हैं हम। आंसर देखिए, फर्स्ट H2O, ये आप सभी कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज करा देते हैं। H2O, आपको एटॉमिक मास ध्यान होना चाहिए। एटॉमिक मास किस किस का मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, इसका 1, ऑक्सीजन इसका 16, कार्बन 12 और बस इतना ही है। और यूनिट क्या आती है इसकी? AMU। 1 मोल की बात करते हैं तो AMU आएगी। नाउ अगर मैं यहाँ वाटर की बात करती हूँ तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट into their atomic mass and so on. Okay, plus next number of element multiply atomic mass, their atomic mass। ऐसे इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो आप देखिए वाटर के लिए क्या करेंगे। हाइड्रोजन कितना है नंबर में? 2 + 1 + 1 into 16, तो टोटल 2 + 16 मीन्स 18 और यूनिट इज AMU। मास ऑफ 1 मोल के लिए क्या आ जाता है? नाउ AMU, और इसमें आएगा फॉर CO2। CO2 में कार्बन कितना है? 1 + 1 इंटू कितना आ जाएगा? एटॉमिक मास 12 + 2 इंटू एटॉमिक मास कितना? 16। नाउ 12 + 32 कितना आ जाएगा? 44। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके लिए दिया गया है CH4 के लिए। फॉर CH4 मीथेन, इसका नाम क्या होता है? मीथेन। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? कार्बन 1 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4। नंबर कितना है इसमें? नंबर कितना है? 4 और एटॉमिक मास कितना है? 1। तो 12 + 4 कितना आ जाएगा? 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट। देखिए, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला भी दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार काम आता है यहाँ दे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल में निकालने के लिए क्या परसेंटेज, क्या फॉर्मूला होता है? परसेंट मास ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। आपको क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला हो जाता है इसके अंदर? वेट ऑफ दैट एलिमेंट जिसका भी हम निकालना चाह रहे हैं इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इतना ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला है इसका, किसका? मास परसेंटेज का फाइंड आउट करने का। ओके, हो गया। अच्छा, ब्लैक ही कलर, मास परसेंटेज फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे फाइंड आउट किया जाए। या पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड आउट करना है? ऑफ Na2
SO4, क्या नाम होगा? सोडियम सल्फेट। कैसे एटॉमिक मास कैसे क्या क्या होगा? एटॉमिक मास, और यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट। इनके हमें याद होने चाहिए, गिवन हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे सोडियम है, इसका होता है 23, सल्फर है, इसका होता है 32, एंड ऑक्सीजन अभी बताया ही है 16। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, तो आपके पास क्या आ गया? 46 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 और 2 12 हो गया। तो 6 और 4 10 और 4 142, ये क्या आ गया? ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स कर लेते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है? वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। आपको परसेंटेज पूछा है हर एलिमेंट का। हर एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंट सोडियम कैसे निकालोगे? सोडियम कितना है आपके पास में? ये क्या है? सोडियम। यहाँ पर ये क्या है? सल्फर। और ये क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो जब हम इनका वेट निकालेंगे तो जब सोडियम का निकालेंगे तो क्या रखेंगे? 46, और मॉलिक्यूलर मास तो कितना है? 142 मल्टीप्लाई 100, 142 ही आएगा ना। 46 32 और 64, 600 1 कैरी और 10 और 4 49, सही। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सल्फर का निकालना है तो क्या करेंगे? 32 अपॉन 142 मल्टीप्लाई 100, और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करेंगे? 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई 100। लास्ट हम जो है वो दूसरे तरीके से भी 100 माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये 23, ये कितना हो गया? 71, और कितना आ जाएगा? 2300 अपॉन 71। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँ, इसे हटा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 71 और 2300, यानी 3 बार गया तो कितना आ जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 21, तो 213, ये 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 170, और 170 के लिए 2 टाइम्स जाएगा, 142 पॉइंट, बताइए इसे कितना आ जाएगा? 828, तो यहाँ पे कितना आ गया? 280, और अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 3 के करीब जाएगा, क्योंकि 4 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 284 आ जाएगा, और आगे 9, तो 32.39% आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसका करेंगे सल्फर का, तो सल्फर में क्या आ जाएगा? 16, और ये कितना आ गया? 71, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1600 अपॉन 71। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1600 और 71 को, तो देखिए क्या आएगा? 1600, 160, और अगर तो 2 टाइम्स गया 142, 8 और 5 180, अगेन कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स ही जाएगा, 22, तो 142, कितना आ गया? 8 और 6 में से 20, तो ऐसे चलता रहेगा 22.22। अब देखिए, अब मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे डिवाइड करें, तब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके और 100 में से माइनस कर देंगे, और इसको कट करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, और अदर क्या करें? परसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 32.39 प्लस 22.39,
इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32.39 और 22.22, तो कितना आ गया 1 कैरी 516 और 5 और 5 55.61। तो 100 माइनस 55.61 किया तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 3 4 और 4 44.39 ये परसेंटेज आ जाएगा। 44.39 परसेंटेज किसका आ जाएगा ऑक्सीजन का। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तब टोटल कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहेगा। तो अगर आप 3 ही एलिमेंट है तो आप 2 को इस तरीके से निकाल के 100 माइनस करके कर सकते हैं। नाउ जब हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तब हमें इस मास परसेंटेज की जरूरत होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आ गया। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। यानी आपके पास में Fe और ऑक्सीजन दोनों के, यानी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है एलिमेंट दे रखे हैं। 2 एलिमेंट है Fe और ऑक्सीजन, और इसको इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में बना ले। यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट, और आगे जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे मास परसेंटेज आपका गिवन है। अगर नहीं भी गिवन होता तब भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है परसेंट बाय मास, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, लिखा है ना। क्या डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है आपको, लेकिन आपको आयरन 69.9% दे रखा है और ऑक्सीजन 30.1 बाय मास क्वेश्चन में गिवन है। तो 69.9% और ये कितना हो गया 30.1%, नियर अबाउट 30 ही हो गया। जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो तब हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना पड़ता है उसके लिए हमें एटॉमिक मास की जरूरत है, और एटॉमिक मास के बाद में हम इसका मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसके बाद इनके एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास तो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तब आपको इसके एटॉमिक मास याद होने चाहिए। Fe का होता है 56 और इसका होता है 16। अब इसका क्या निकालेंगे हम मोल। मोल के लिए क्या फॉर्मूला आता है, ये सब चीजें तो क्वेश्चन में गिवन है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। अब आपको टेबुलर फॉर्म में बनाने के बाद में मोल, मोल का क्या फॉर्मूला होता है मास बाय एटॉमिक मास। अब आपके पास मास कितना है 69.9, यानी नियर अबाउट 70 है, और जब नियर अबाउट 70 है तब आपको क्या करना होगा 70/56, नियर अबाउट कर लेते हैं यहाँ पे 70 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, नियर अबाउट 30, और यहाँ पे क्या करेंगे 30/16 करेंगे, तो 16 2 जा 32 होता है। और अगर मैं इसको काटूं 14 की टेबल, 14 1 जा 14 2 जा 28 3 3 जा 56 और 70, तो ये 14 की टेबल में कितनी बार जाएगा 4 और 5 टाइम्स, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5/4, 5/4 अगर मैं डिवाइड करूं, ये 4 है ये 5 है, तो 1 यहाँ पे 10.28, तो कितना आ जाएगा 1.25, ये क्या हो गया 1.25। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 30, तो 16 कितना रह जाएगा यहाँ पे 14 रह जाएगा और 0, तो 16
ये कितने बार कट होगा 4 पॉइंट, अगर मैं 8 128 4 1.8 128 फिर कट किया तो कितना है 2 और ये 1 और ये 0, तो नियर अबाउट 1.8 आ गया। ठीक है 1.8 आ गया। ये सब रफ है, आपको इसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 1.2 है और ये 1. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाद में जब हमें मोल निकाल लिया तो जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, लीस्ट कौन है दोनों में 1.25 1.25 लीस्ट है, ये नियर अबाउट 1.88 है ना, तो ये कितना आएगा 1.25 1. ये लीस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका लीस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, मोल्स को लीस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको इसके बाद जो निकलेगा सिंपलेस्ट या मोलर मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सिंपलेस्ट मोलर मास। कैसे निकालना है, डिवाइड करना है 1.25 और 1.88 को 1.25 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा 1.5। अब आप इसका क्या करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो गया 2। अगर मैं इसको करूँ होल नंबर में तो इसको 3 करना होगा, यानी इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, Fe कितना है आपके पास में, Fe 2 है और O कितना है 3, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान, यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट आप मोल फाइंड आउट करेंगे, मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, वेट जो ये गिवन है बाय मास और अपॉन एटॉमिक वेट, फिर सिंपलेस्ट मोलर मास जो लोवेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड करके मालूम कर लेंगे और होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यहीं पर होल नंबर आता है तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला जिसमें एलिमेंट्स के बीच का रेशियो सिंपलेस्ट हो। अब यहाँ पे देखिए Fe रेशियो 2 कितना हो गया 2 रेशियो सिंपलेस्ट है, इसे स्मॉलर नहीं हो सकता, होल नंबर में नहीं हो सकता, इसलिए ये एम्पेरिकल फॉर्म। नाउ कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram dioxygen and 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट लिमिटेड होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो रिएक्टेंट सबसे कम होता है, लीस्ट अमाउंट में होता है, वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे कि यहाँ पर कौन है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और बर्न किसको करना है, कार्बन को, एयर की प्रेजेंस में करना है। आंसर देखिए, आपको कार्बन को बर्न करना है। बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, और ये इक्वेशन है CO2 जो कि गैस के फॉर्म में बनेगी। अब फर्स्ट तो आप इक्वेशन लिखिए। अब यहाँ पे तो आपको कार्बन दिया है, कितना दिया है 1 मोल, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 मोल है, तो 1 मोल कार्बन जब भी बर्न होगा, ऑक्सीजन तो हमें इनसफिशिएंट अमाउंट में नहीं, सफिशिएंट एक्सेस में लेना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। लिमिटिंग कौन होगा यहाँ पे, कार्बन, और क्या बनेगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट किस में निकालना है हमें, ग्राम में। तो अमाउंट ऑफ CO2
आंसर 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 है ना। तो अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 1 मोल कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, यानी 12 प्लस 32 मीन्स 44 ग्राम पर मोल, एक मोल का ही है। नाउ 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। सेकेंड देखिए, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है सेकेंड, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। तो 1 मोल कार्बन है, कार्बन कितना है 1 मोल, और ऑक्सीजन कितना दे दिया इसने, ये तो सॉलिड है, ये गैस है। ऑक्सीजन कितना दे दिया इसने 16 ग्राम। अब मुझे इसमें से देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग कौन है और क्या बनाएगा, ये इक्वेशन तो ऐसे ही चलेगी, है ना। अब 1 मोल का मतलब, यहां पर 1 मोल का मतलब हो गया 12 ग्राम, है ना। अब ये 12 ग्राम कार्बन जो है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है 1 मोल से, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन सॉरी कार्बन रिएक्ट विद कितने ग्राम, O2 कितना है 32 ग्राम O2 से। लेकिन मेरे पास O2 तो कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम का मतलब इसके अंदर कितना मोल हो गया, आधा मोल। मोल कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, 16 अपॉन 32, तो कितना हो गया 1/2 मोल। ये 1 मोल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कम है, इसका अमाउंट क्या है कम, इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, इट इज LR लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो कम अमाउंट में होते हैं, है ना। यहाँ पे ये तो भरपूर है 1 मोल है, ये मेरे पास आधा मोल ही है, तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, LR डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो O2 खत्म हो गया, आधा आधे से रिएक्ट करेगा, एक एक से रिएक्ट करता है ना, तो इसका आधा है तो ये आधे से ही रिएक्ट करेगा, पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है। तब हमारे पास ये भी कितना बनेगा, आधा मोल बनेगा। सो हाफ मोल CO2 प्रोड्यूस्ड, हाफ मोल का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, और मोलर मास तो आपने अभी देखा ही है कितना है 44, तो 1/2 इंटू 44 कितना आ जाएगा 22 ग्राम। आंसर कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ लिख देती हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 22 ग्राम। नाउ थर्ड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। आपको क्या है 2 मोल्स, थर्ड देखिए इक्वेशन लिखिए, O2 कितना है 16, अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 1 मोल है, ये भी कितना है 1 मोल है, तो ये 1 मोल बनता है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है, अब देखिए ये कितना है 2 मोल है और ये कितना है 16 ही है, ये तो कितना है 2 मोल, लेकिन ये तो 16 ग्राम है, 16 ग्राम का मतलब मोल कितना हो गया इसके पास 12, 16/32 1/2 मोल, ये तो आधा ही है ना। अगेन अगेन इट इज LR, अगेन इट इज LR। ये क्या हो गया LR, इट इज limiting reagent, so it decide product, so it decide
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये डिसाइड करेगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ मोल CO2, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस हाफ मोल CO2। और हाफ मोल का मतलब क्या हो गया, सो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 44 मीन्स 22 ग्राम, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल। अब देखिए ये तो आपके क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना होता तो भी चलता, क्योंकि हम निकाल लेते, है ना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है, सबसे पहले हमें वही लिखना होता है। इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल आते हैं और ये न्यूमेरिकल आपके आगे 12th में भी काम आने वाले हैं। सोडियम एसिटेट फॉर्मूला गिवन है, CH3COONA, नहीं भी गिवन होता तो भी आपको आना चाहिए, सोडियम एसिटेट CH3COONA। अब आपके पास वॉल्यूम कितना है, 500 ml है और मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, मोलैरिटी कितनी है 0.375 मोल। मोलर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है। कैपिटल M का मीनिंग क्या हो गया, मोलैरिटी। किसकी यूनिट होती है ये, मोलैरिटी की, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो अब आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। एक और चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COONA कितना दे रखा है, 82.0245 ग्राम पर मोल। एक मोल का है और एक एटम के लिए कितना आ जाता है, AMU, है ना। ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा, AMU आ जाएगा, ग्राम की जगह AMU और ये पर एटम आ जाएगा। नाउ मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में रखना है, ml में, इन ml। ये आपको आना चाहिए, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, तो आपसे क्या पूछा है, वेट ऑफ सोडियम एसिटेट, आपसे ये पूछा है, मीन्स इसको हमें फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट ये मुझे निकालना है। मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी रख देंगे 375, वेट की जगह x रख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट 82 ही रख दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, ये तो 1000 तो वैल्यू है 500, बस हमें क्या करना होगा, कट, ये 1000 यहाँ कर देते, ये कितना हो गया, ये 2 ये 1, इसको इससे काटा तो कितना आ गया 41। x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 375 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में कितना आ गया 1000। नाउ अगर मैं 375 को 41 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 कैरी 80 30 और 12 और 15375 और 15.375 आंसर आ गया। यूनिट क्या आएगी, ग्राम। ये अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला आ रहा होगा और आपसे क्वेश्चन में पता होगा कि क्या क्या चीजें गिवन है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट
द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid is in it is begin 69%. अब देखिए, है तो पूछा तो इसने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, मोलैरिटी ही पूछी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और मास परसेंटेज गिवन है। तो इसमें हमें सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो हमने अभी लिखा ही है, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपके पास, 1.41 ग्राम पर ml, है ना, ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, परसेंट मास ऑफ HNO3 कितना है आपके पास में, 69%। और मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, मास परसेंटेज का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। W by W, परसेंट W by W का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वेट लिख देते हैं, वेट आसान क्योंकि दोनों जगह सेम वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे वेट कर देते हैं, वेट करिए अमाउंट करिए, यहाँ पे एक ही बात है। देखिए फिजिक्स में वेट और मास दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वेट और मास डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन केमिस्ट्री में जनरली हम क्या करते हैं, वेट और मास सेम ही लेते हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100। 69% का मतलब क्या हो गया, 69 अपॉन 100 इंटू 100। नाउ मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना होगा, 1 + 14 + 3 इंटू 16 कितना हो गया, 1 + 14 + 48 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 और 2 10 और 10 और 3 13, 4 5 63 ग्राम पर मोल। नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, अभी बताया, वेट ऑफ सॉल्यूट, हेयर सॉल्यूट इज HNO3 अपॉन वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब देखिए हमारे पास तो वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, वेट तो मुझे मालूम चल गया 69 है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल गया 63 है, अब डेंसिटी है मेरे पास तो मुझे क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये सब किसके लिए चल रहा है, डेंसिटी जिसकी होगी उसी का ही तो होगा, डेंसिटी किसकी दे रखी है आपको, सॉल्यूशन की, तो मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, और वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी आपको और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास में, 100, तो डेंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन D इज इक्वल टू क्या हो गया, M अपॉन V, V इज इक्वल टू क्या हो गया, M अपॉन D, M मास अपॉन डेंसिटी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। तो V कितना हो गया, मास मेरे पास कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.41, यूनिट क्या है मास की, इसमें भी ग्राम है, ये ग्राम पर ml है, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया और 100.1.41 ml आ गया। यही चीज हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। वेट कितना है 69, कहाँ से आया, ये रहा, है ना, इसका मतलब क्या है 69 ग्राम, ये कितना है 100 ग्राम, परसेंटेज के लिए 100 ग्राम किया, है ना, तो 69 क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट,
वेट ऑफ सॉल्यूट, और 100 क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आता है, फॉर परसेंटेज। ग्राम क्यों लगा दिया, 100, ये किसके लिए आ रहा है, फॉर परसेंटेज। अब मेरे पास में वेट कितना है, 69 है ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 63, और देखो यूनिट भी साथ साथ लिखते रहते हैं, वो दूसरे पेन से लिखते हैं अभी। ये 1000 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी मेरे पास कितना है, 69 अपॉन 63 मल्टीप्लाई 1000, मास कितना है 100 मल्टीप्लाई 1.41। तो देखिए यहाँ पर सारी यूनिट्स कैसे आएंगी, ये तो आएगा ग्राम में, है ना, ये क्या आएगा, ग्राम पर ml में, पर ml नहीं, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास सिर्फ क्या बचा, मोल इनवर्स, यानी मोल इनवर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मोल इनवर्स यानी मोल हो गया। ये 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल, ये किस में आएगा, ग्राम में, ये किस में आएगा, ग्राम पर ml में। तो यहाँ से ये ग्राम क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, ml इनवर्स आ गया, ml इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए मोल ऊपर जाएगा और ये ml, और ये मैंने ml को किस में बदल दिया, 1000 से यहाँ किया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, लीटर। इस 1000 से हमने मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे क्या आ गया, लीटर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या यूनिट रह जाएगी, 69, है ना, 0 मल्टीप्लाई 1.41 अपॉन 63, यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, क्योंकि ये इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ml को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे लगभग कितना आंसर आ जाएगा, करके देखे, 690, यहाँ हटाया तो 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा, 1.9 के करीब आएगा, 1.9, और 1.141 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए उल्टा करते हैं, 141 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 6, 3 और 12, 141, तो कितना आ जाएगा, 9762, 26.79, ये आंसर आ जाएगा, 26.79 मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 26.79 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाए। ओके, तो डेंसिटी अगर गिवन हो, मोलैरिटी आपसे पूछे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 किसको, ml को कन्वर्ट करने के लिए है लीटर में, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख देंगे, D अपॉन M, क्योंकि ये नीचे की तरफ है ना, तो D अपॉन M आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5। आपसे क्या पूछा है, AMU, ये ध्यान रखना, एटॉमिक मास AMU में क्यों है, क्योंकि इट इज मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। अगर AMU लिखा है तो वन एटम है, अगर ग्राम में लिखा है तो मास ऑफ वन मोल है। वन मोल का मतलब Na एटम्स का मास है। आपसे क्या पूछा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास कहिए, मोलर मास कहिए, मॉलिक्यूलर वेट कहिए, एक ही बात है। कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे, 1 इस Cu कितना है 1, तो 1 इंटू 63.5 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू
16 आपके पास क्या आ जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64। अगर आप ऐड करें तो 63.5, 32 और 64 कितना आ जाएगा 5, 9, 6, 6, 12, 13, 14, 159.5। ये क्या आएगा ग्राम पर मोल। ओके, या फिर इससे एएमयू में दिया तो हम एएमयू भी यूज कर सकते हैं। नाउ आपसे क्या पूछा 100 ग्राम। अब देखिए 159 में कितना ग्राम है 63.5 और 100 ग्राम में कितना होगा फाइंड आउट कर लेंगे। 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स कितना कंटेन कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर। ये क्वेश्चन में ही गिवन है ना। एटॉम कॉपर सल्फेट है और ये ग्राम में दे रखा है इसलिए ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये ग्राम में होगा तो ये भी ग्राम में होगा, ये एमयू में होगा तो ये भी एमयू में होगा। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स कितना आ जाएगा 63.5 अपॉन 159.5। ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स 63.5 अपॉन 159.5 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा 63500 अपॉन 1595। अब नीचे कितना है 15 है ना, 16 मान लेते हैं, 1600 के करीब। 1600 का मतलब हो गया 2 जीरो से 2 जीरो हट गए है ना। इसको कैसे करें सॉल्व 63500 है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है ये नियर अबाउट कितना हो गया 1600। 95 है ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और अगर 16 की टेबल आपको आती है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे 635 और 16, 16 पंजो 80 है ना, और ये तो बहुत ज्यादा हो गया 82, 16 इंटू 4 64 हो गया। तो यानी ये कितना आ गया 3, तो 48, तो ये कितना बच गया 15। और 155 तो ये कितना आ गया 39। कैसे आया 4, 5, 144 आ गया। तो ये कितना आ गया 11, 0, तो ये यहाँ पर 7 है ना। 69 कह दो या चलो 69 कर देते हैं। 39.69 ग्राम ये इसका नियर अबाउट करके भी हम आंसर निकालेंगे तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट में फर्क आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड of iron in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. Given that the molar mass of the oxide is 159.8 gram per mole, atomic mass of Fe is 55.85 and oxygen is 16 AMU. Calculate empirical formula. देखिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर मास परसेंटेज दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पीछे हम सेम टू सेम करके आए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने जो किया ये सेम टू सेम है, यही परसेंटेज है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया Fe2O3 ये फॉर्मूला आया। ये कौन सा फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन आपसे क्या पूछा है यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ दे दिया। क्या दिया है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले तो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था यहाँ तक Fe2O3, ये क्या निकाल लिया आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला।
ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डाटा तो वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ये वाला चीज यहां तक तो आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तक ये चीज तो ये आ गई, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मास पर ये दिया हुआ है, मोलर मास कितना है यहाँ पर 159.8, ये क्वेश्चन में गिवन 159.8 ग्राम पर मोल है ना। और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने इन डाटा से ये कैलकुलेट कर लिया और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा यहाँ पर Fe2O3, यानी 2 × 56, नियर अबाउट 56 कर लेते हैं इसको, है ना, ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन, प्लस 3 × 16, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 1 कैरी 10 1 11 प्लस 48, कितना आ जाएगा 160 ग्राम आ जाएगा आंसर। आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों का रेशियो निकालोगे। N इज इक्वल टू क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये आपको पता होना चाहिए, ये वहां से आगे का पोर्शन है ये। अब आप N कैसे निकालोगे, ये कितना है 159.8 और ये कितना है 160, तो नियर अबाउट कितना हो गया 161 ही हो गया, यानी N की वैल्यू 1 हो गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला 1 है, N की वैल्यू, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3, तो इट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा Fe2, ये आंसर आ गया। यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों ही सेम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपके पास में ये डाटा दे रखे हैं, मीन्स आइसोटोप से, और आइसोटोप से मॉलिक्यूलर मास जो निकलता है वो एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है जिनका Cl35 और Cl37, परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस कितना है 75%, यानी 3/4, 75 अपॉन 100, यानी ये कितना हो गया 3/4, और ये कितना हो गया 25 अपॉन 100, यानी 1/4। मोलर मास आपको ये कितना दे रखा है, नियर अबाउट 35, कैलकुलेशन आसान हो जाती है इसलिए, और इट इज 37, ये यहाँ पे गिवन भी है 35 और 37। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एटॉमिक मास, इसमें क्या निकाल, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, आपको नेचुरल एबंडेंस जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मोलर मास प्लस, अगर आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं इसका तो परसेंट भी लिख सकते हैं, परसेंट नेचुरल एबंडेंस भी लिख सकते हैं, और परसेंट हटा के भी कर सकते हैं, प्लस अगेन अगर 2 है तो परसेंट नेचुरल अबंडेंस, अबंडेंस मतलब आपको कितना मिल रहा है नेचर में, मल्टीप्लाई क्या कर दिया मोलर मास, एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालते हैं अपॉन 2, है ना। आपके पास 2 आइसोटोप है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, या फिर या कर सकते हैं क्या, टोटल, टोटल कितना एबंडेंस है, टोटल एबंडेंस, है ना। तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे आंसर, देखिए 2 तरीके से बताएंगे आपको, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन,
पहला नेचुरल एबंडेंस कितना है? जैसे अगर मैं 75 करती हूँ तो अपॉन 100 करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई किसको कर दिया 35 से प्लस 1/4 मल्टीप्लाई किसको कर दिया 37, है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें क्या कॉमन ले लो 1/4 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बच गया 3 × 35 प्लस 37। तो यहाँ पे देखिए कितना आंसर आ जाएगा, आगे करें आप इसे कैलकुलेट 105 प्लस 37, ये कितना हो गया 1/4 मल्टीप्लाई 13142 142, ये 2 ये 71, तो आपके पास क्या आ जाएगा 35.5, ये आंसर आ जाएगा। देखिए हमने 100 का काम यहीं पे कर दिया 75/100, तो 3, क्योंकि इससे कैलकुलेशन क्या हो रही है आसान, तो हमें ये चीज देखनी है कि कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। अदरवाइज आप क्या करोगे, दूसरा तरीका क्या, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए आप परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकालोगे, 75 × 35 प्लस 25 × 37 अपॉन 75 प्लस 25, टोटल अबंडेंस के तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ये करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 35.5, लेकिन ये कैसा है ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इस वजह से हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड जो है वो कर दिया। और भी क्वेश्चन आएंगे इस पर बेस्ड, तब और आगे अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, पता भी होगा, नहीं मालूम तो क्वेश्चन दे भी रखा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब आपको क्या दिया है 3 मोल्स इथेन दिया, आंसर देखिए 3 मोल्स ऑफ C2H6। अब आपके पास अगर 1 मोल होता, अगर 1 मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं उसके पास, 1 मोल इन 1 मोल C2H6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, एक के पास तो 2 है ना, आपके पास कितना है, सो इन 3 मोल C2H6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 मोल। सेकेंड देखिए, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेम टू सेम वैसा ही होगा, इन 1 मोल C2H6। अब नंबर ऑफ कार्बन की जगह क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, कितना है 6, है ना, 1 मोल C2H6 में 6, और इन 3 मोल C2H6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 × 3 यानी 18 मोल। नाउ थर्ड देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे। नाउ इन 1 मोल ऑफ C2H6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नहीं, आपके पास क्या है इन 3 मोल ऑफ C2H6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, कितना आ जाएगा 3Na, ये आंसर आ गया, यहाँ पे ये आंसर आ गया तीनों के क्वेश्चन के आंसर, बहुत आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11, शुगर का फॉर्मूला इन मोल पर लीटर, इफ इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल सॉल्यूशन अप टू 2 लीटर। आपको क्या मालूम करना है, कंसंट्रेशन मालूम करना है मोल पर लीटर,
कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर कब होती है? जब कंसंट्रेशन मोलैरिटी के फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है। यानी आपको आंसर में क्या मालूम करना है? मोलैरिटी ऑफ शुगर। ये कौन सी शुगर है? टेबल शुगर होती है, सुक्रोज। ये आपको मालूम करना है। और इसके लिए आपको अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? वेट ऑफ सोल्यूट आपको कितना दे रखा है? 20 ग्राम्स। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है आपको? 2 लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लिखना है आपको? ml में। अब मेरे पास वेट है, वॉल्यूम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C12H22O11 फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे ये कुछ एक के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपको वेट मालूम होने चाहिए, फिर भी कार्बन नंबर 12, एटॉमिक मास 12, ये कितना हो गया? 144। ये कितना है? 122 नंबर है और 1 मास है, तो 22 प्लस 11 नंबर है, 16 मास है, तो क्या हो गया? 16 यानी 176। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो देखिए आंसर कितना आता है। 6 और 4 10 और 2 12, तो 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 342 ग्राम पर मोल। और सारी चीजें अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी देखिए क्या होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू 20 अपॉन 342 मल्टीप्लाई 1/2। क्यों? क्योंकि ये चलो ml में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 2000, 0 से 0 सारी कैंसिल, 2 ये हो गया 10 और ये क्या हो गया? 5/171 मोल m। ये इसका आंसर है। ओके, तो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, ये टेबल शुगर होती है जो हम चीनी खाने के काम में लेते हैं, C12H22O11, और इसकी मोलैरिटी 2 लीटर अगर 20 ग्राम में डिसॉल्व कर दे तो कितनी आएगी? 5/171। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution? एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है मिथेनॉल का और उसकी डेंसिटी गिवन है आपके पास में 0.793 किलोग्राम पर लीटर, और दूसरा सॉल्यूशन आपको बनाना है। क्या बनाना है? 2.5 लीटर बनाना है, और जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.25 m। तो सबसे पहले जिसकी हमें डेंसिटी दे रखी है उसकी हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना? तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया आपके पास में, अभी हम पहले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट क्या है? मिथेनॉल, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब आपको तो क्या दे रखा है? गिवन क्या है? डेंसिटी। और आपको क्या मालूम करना है इसमें? मोलैरिटी। अब किलोग्राम पर लीटर, 1 लीटर में ही दे रखा है और किलोग्राम में दे रखा है, तो ये क्या हो गया? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी की जगह क्या लिख दूं? m इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000
अपॉन डेंसिटी किसकी कर दें, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, वेट किसका है, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसकी है, सॉल्यूशन की। WB, B फॉर क्या है, सॉल्यूट, और हेयर सॉल्यूट क्या है यहाँ पर मेरे पास में, मिथेनॉल। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, MB की जरूरत पड़ेगी। तो मिथेनॉल की डेंसिटी हमें गिवन है, तो ये चीज मुझे गिवन है कितनी है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0.793। या मैं यूं करें, मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स MB कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 + 3 + 16 + 1, टोटल कितना हो गया, 15, 16, और 16 और 16 कितना हो गया, 32। 32 क्या हुआ, ग्राम। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0.032। MB कितना है यहाँ पर, 32, 32 ग्राम। अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलना चाहूँ तो 32/1000 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 0.032 पर मोल, एक मोल के लिए। 0.032 किलोग्राम पर मोल, एक मोल का ये हो जाएगा। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्या पूछा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। अगर आप MB करें और डेंसिटी करें, उल्टा करते हैं, डेंसिटी और MB करें, तो देखिए आपके पास क्या यूनिट है, किलोग्राम, और इसकी क्या है, लीटर। MB की क्या यूनिट है यहाँ पर, किलोग्राम, और इधर क्या है, मोल। और किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मोल पर लीटर क्या आ जाएगा, मोलैरिटी। तो हम सीधा ही क्या करते हैं, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी, ये मोल MB कर देते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.793, है ना, अपॉन MB कितना है, 0.032। आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और कैपिटल M की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, नियर अबाउट 32 है, और ये यहाँ पर 793 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24.78 आ जाएगा, 24 के करीब आ जाएगा। इसे ये किया हम 32, 64, तो ये आ जाएगा 5, 3 और 1, और 12, ये 32 4 किया, क्योंकि यहाँ 15 है, तो ये कितना 12 के करीब है, तो 8 और 12, तो 24 पॉइंट, ये 153, 128, तो कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 7 के करीब आ जाएगा, है ना, 24.7। तो मेरे पास यहाँ पे मोलैरिटी कितनी हो गई, 24.78 मोल पर लीटर। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, है ना। और इसका मैं कितना वॉल्यूम लूं, ये मेरे पास 2.5 लीटर 0.25 m का बन जाए, है ना। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है, एक तो आता है कि आप सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेते हो, और दूसरा उसमें कितना वाटर ऐड करते हो। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास में, एक तो बनाना है मुझे सॉल्यूशन, और एक यहाँ पर मोलैरिटी गिवन है। तो यहाँ पर गिवन जो सॉल्यूशन है उसके लिए M1 कितना है मेरे पास में, 24 पॉइंट, ये पीछे दे रखा हमने अभी फाइंड आउट किया, 24.78।
ये कितना है 24 पॉइंट, M1 कितना है 78 मोल पर लीटर। इसका वॉल्यूम ये मुझे फाइंड आउट करना है। दूसरा, मुझे कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, यानी सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड कौन सा करना है, टू बी प्रिपेयर्ड। ये क्या हो जाएगा M2 और V2। ये पीछे क्वेश्चन में गिवन है 0.25 2.5 2.5 लीटर और 0.25 मोल पर लीटर। तो मेरे पास इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन क्या होगी, M1V1 इक्वल टू M2V2। दोनों सोल्यूशन सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया 24.78 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 2.5। अब आप देखिए यूनिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या यूनिट है, मोल पर लीटर इंटू 2.5 ये लीटर। और मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो 24.78 क्या है, 24.78 क्या है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो गया, कैंसिल। आंसर किस में आएगा, लीटर में। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई 24.78। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई 25 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V1 इधर ही है, 24.78 को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। 25 इंटू 25 625 होता है और 2478 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या आ गया 6250 और डिवाइड किससे करना है हमें 2478, तो 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। नियर अबाउट कितने से डिवाइड होगा ये, 3 से या फिर 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो अब यहाँ पे 4 और ये कितना आ जाएगा 8। तो आपके पास 2 से अगर आप करें 2478, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 14 15 और 8 और 1 9 और यहाँ 4। और अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं 2478 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया 24 2 कैरी 21 22 23 2 कैरी 12 13 14 1 कैरी 6 और 1 7। तो ये ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो 0.2 के करीब आ जाएगा 4976। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 और 15 और 5 ये कितना हो गया 4 7 हो गया और 11 1 2 हो गया और ये 5 और 1 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और किया तो 2.25 या 0.24 के करीब आएगा। तो ये 5 में तो यहाँ पर 10 टू कैरी तो 24 के करीब आएगा 0.24। आंसर कितना आएगा 0.24। अगर मैं इन सबको हटाऊं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम 0.24 और 0.24 लीटर। और यही चीज अगर बात की जाए ml में तो ये 0.24 लीटर को अगर मैं ml में बदलना चाहूँ तो 0.24 इंटू 1000 ये ml हो गया। तो यानी 240, क्योंकि पॉइंट हटाया तो ये कितना आया 100 0 से 0 तो 240 ml ये इसका आंसर होगा। वॉल्यूम इज नीडेड ऑफ 24.78 मोलैरिटी सॉल्यूशन की, यानी जो सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है उसका 240 ml यूज में लेंगे और रिमेनिंग 2.5 लीटर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 2.5 लीटर बनाने के लिए रिमेनिंग इसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो मेरे पास 0.25 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ये सभी को मालूम है प्रेशर की क्या यूनिट, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F/A। यही यहाँ पर दिया हुआ है
और द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ये भी सबको पता है. इज नोन एज बिलो, इज शोन बिलो. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. देखिए मास ऑफ एयर, मास दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर. जैसा पहले आपको बताया मैंने, वेट और मास केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सब जगह सिमिलर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मास और वेट दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं. प्रेशर क्या हो गया देखिए आंसर, इसमें प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A, फोर्स. और प्रेशर की यूनिट ऑफ प्रेशर क्या क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए. थोड़ा सा आइडिया कर दे ले लेते हैं हम इसमें. जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है. 1 Pascal इज इक्वल टू 1 Newton per meter square. ये ज्यादातर किस में चलता है, फिजिक्स के अंदर. एसआई यूनिट की बात की जाए तो पास्कल भी एसआई यूनिट होती है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी एसआई यूनिट होती है. और अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 1 ATM इज इक्वल टू नियर अबाउट 1 bar is equal to near about 760 mm of Hg is equal to 760 torr 76 centimeter of Hg. All units are used in chemistry. लेकिन अब इसने क्या दिया है कि पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों में रिलेशन, ये रिलेशन मुझे गिवन है, लेकिन फोर्स के लिए उसने मास दे दिया. क्या दे दिया, मास 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपसे पूछा है कि पास्कल के अंदर इसका प्रेशर कितना होगा. तो P इज इक्वल टू F ऑन A. F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन A. पास्कल का मतलब आपको किस में निकालना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. अब न्यूटन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. न्यूटन क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर. ये क्या होता है, 1 न्यूटन, न्यूटन की यूनिट है. अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ग्राम में दे रखा है और सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है. तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करेंगे. मास यहाँ पे 1034 ग्राम है पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. और एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन नियर कितना होता है, जी की वैल्यू कितनी होती है, ए यहाँ पे जी कितना होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है. यहाँ पर ये किलोग्राम में और ये किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में. तब हम इसको कन्वर्ट करेंगे. 1034 अपॉन 1000, ये क्या हो गया किलोग्राम में. और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर होता है. और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू 10 मीटर सेकेंड. अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, किलोग्राम न्यूटन चाहिए और पर मीटर स्क्वायर चाहिए. तो यहाँ पे देखो ये 10⁻4 है और ये कितना है, और तो ये कितना यहाँ पे आ गया 1034 किलोग्राम, 1 पॉइंट मान लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 1 पॉइंट. और ये क्या हो गया 10⁻5 ऊपर गया, इसको 10⁻4 कर देते हैं. 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, मीटर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर.
तो ये 10 टू पावर इंटू 10, तो ये क्या हो गया 1.034 किलोग्राम, और साथ में क्या आ गया 10 टू पावर 5 अपॉन, अगर ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे न्यूटन, और ये क्या आ जाता पर मीटर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको नहीं हटाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ पर 1 न्यूटन। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, ऊपर की तरफ तो न्यूटन की ये किलोग्राम हटा करके क्या कर देती हूँ मैं यहाँ पर न्यूटन, और नीचे क्या कर देती हूँ ये मीटर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे ये न्यूटन यहाँ पे आ गया। तो आंसर कितना आ गया 1.034 इंटू 10 टू पावर 5, और यूनिट क्या आ गई पास्कल। इट इज आंसर। देखो यहीं पर ये चीज दी है, अगर 1 पास्कल और 1 एटीएम में आप रिलेशन निकालेंगे तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, ये इसकी यूनिट होती है। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं 1 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल को ही हम क्या कह देते हैं 1 एटीएम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, आंसर क्या आ जाएगा किलोग्राम। अभी हम यहाँ पे यूज करके या एमकेएस सिस्टम में ये किलोग्राम क्या है मास की एसआई यूनिट है। नाउ मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। अब प्रीफिक्स दिया है और मल्टीपल दिया है, जैसे माइक्रो है, माइक्रो के लिए क्या सिंबल होता है म्यू, माइक्रो के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है ऐसे म्यू, और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू पावर -6, ये फर्स्ट का हो जाए। नाउ डेका, डेका इस किसके लिए आता है 10 के लिए आता है, और मेगा, मेगा किसके लिए आता है यहाँ पर 10 टू पावर 6, ये थर्ड आ जाएगा। गीगा, गीगा किसके लिए, ये जिसके लिए कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल ये डेका डी, तो यहाँ पर ये इनके शॉर्ट टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। गीगा, गीगा के लिए 10 टू पावर 9 आता है, और फैमटो, फैमटो क्या हो गया 10 टू पावर 15, फैमटो क्या होता है एफ, स्मॉल एफ है ना, ये स्मॉल एफ में आता है। गीगा कैपिटल में आएगा, मेगा कैपिटल में आएगा, माइक्रो म्यू में आएगा, ये नेगेटिव में चलते हैं, और ये मेगा और गीगा पॉजिटिव में आता है, और किलो भी पॉजिटिव में आता है। फेमटो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो न्यूक्लियस की रेडियाई होती है वो फेमटो में आती है ना, 10 टू पावर माइनस फर्मी मीटर में आती है, 10 टू पावर -15 मीटर आती है। आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के देखे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।